हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आदिवासी आंदोलन सबसे लंबे समय तक चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरिया विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पलारी के सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकपुरिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भूतकाल के विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी? क्या पूछा गया है, भूतकाल के समय कौन सी रानी शामिल हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण कुंवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्बाजी भोसले द्वारा मंदिर व नशीली वस्तुओं की बिक्री पर निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलाली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राजिम में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1904। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा नामक रचना कब लिखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 फरवरी 1922 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेने के लिए सत्याग्रही बस्तर के घने जंगलों से पदयात्रा करते हुए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काकीनाडा अधिवेशन 1923 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई भाई रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 1921। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस जमींदारी से बिम्बाजी भोसले कोई भी टकोली न लेकर 500 घुड़सवार सैनिकों की मदद लेते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांकेर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा दुर्ग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुनंदन सिंह रैल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ग्राम सभा के सम्मेलन कितने माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा के सम्मेलन में गढ़पूर्ति करवाने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी सरपंच और संबंधित वार्ड के पंच की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में विवाद होता है तो ऐसे विवादों का निपटारा कौन करेगा भाई? तो कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राम सभा के संयुक्त सम्मेलन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मिनी माता सहदेव बांगो योजना में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिलासपुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। साराडी बैराज निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी पर। ठीक है, साराडी बैराजी महानदी नदी पर निर्मित है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जून 2001 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चैत्र माह के पूर्णिमा में उरांव जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरहुल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में उड़द दाल की विशेष महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगरिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंवर समाज के गहिरा गुरु ने किस वर्ष सतनाम धर्म संत समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1953 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहदेवा जाति के लोग अपना प्रसिद्ध बसदेवा जाति के लोग अपना प्रसिद्ध बसदेवा गीत किस वाद्य यंत्र को लेकर गाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिकारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की अवगानी के समय आंगन में हाथी बनाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? तो जिसको भी मालूम होगा तो कमेंट में लिखकर बताइएगा कि बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात के अवगानी के समय आंगन में हाथी बनाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घर पर घौनी नृत्य। ठीक है, चलिए आज का लास्ट वीडियो देखते हैं। सिहारी झोपड़ी क्या है? तो क्या है भाई सिहारी झोपड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माड़िया स्त्री पुरुष का मिलन स्थान। ठीक है, चलिए
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।